नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की भाषा अभ्यास का पाठ 13 चतुर चित्रकार इसे हल करने जा रहे हैं। आज हम इस पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे और सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, सबसे पहले तो आप अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका को खोलकर बैठ जाइए। मैं जैसे जैसे आपको प्रश्न समझा कर दूंगी, आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करते जाएंगे। भाषा अभ्यास का पाठ चतुर चित्रकार का पहला प्रश्न देखिए। दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। आपको 4 शब्द दिए हैं: चोर, रोक, शेर, होश। क्या करना है? इसी के जैसे तुकांत शब्द, समान लय वाले शब्द, समान तुक वाले शब्द आप खाली स्थान पर लिखेंगे। चित्र में देखिए एक लड़का और एक लड़की जिसके हाथ में कागज की पट्टियां हैं। लड़के के हाथ में कागज की पट्टी पर चोर लिखा है और लड़की के हाथ में कागज की पट्टी पर मोर लिखा है। अर्थात चोर, मोर, यह हो गए समान लय वाले शब्द। इसी तरह से इस प्रश्न में दिए गए सभी शब्दों को हल करना है इस प्रकार। तो बोलिए मेरे साथ: चोर, मोर, रोक, टोक, शेर, बेर, होश, जोश। समझा ना? जल्दी से इसे लिख लीजिए भाषा अभ्यास पुस्तिका में। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ चतुर चित्रकार में से कोई 6 संज्ञा शब्द छांटकर उन्हें वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखिए। बच्चों, यहाँ पर मैंने 6 शब्द आपके समझ के लिए दे दिए हैं, जैसे चित्रकार, शेर, नदी, पेड़, जंगल, कलम। अब करना यह है कि वर्णमाला आपने पढ़ी है। वर्णमाला स्वरमाला और व्यंजन माला से मिलकर बनती है। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे स्वर से बना हुआ कोई शब्द है? अ से पूरा आहा तक नहीं ना? तो आइए हम लेते हैं व्यंजनमाला को। क से पूरा श्रवण तक देखिए, जो शब्द, जो वर्ण सबसे पहले आता है उसे हम पहले लिखेंगे। आइए इस प्रश्न को मैं समझा कर देती हूँ। जैसे चित्रकार का च, यह व्यंजनमाला में सबसे पहले नहीं आता, तो क्या करेंगे? क से शुरू करेंगे। क, क देखिए कहाँ है? क से कलम, तो सबसे पहले आएगा क। फिर आता है ख, ख से कोई शब्द बना है? नहीं। ग, ग से कोई शब्द बना है? नहीं। चलिए ऐसे देखते जाइए। घ, अंग। च, हाँ, च से बना है चित्रकार, तो चित्रकार लिखेंगे। फिर है छ, छ से कोई शब्द नहीं बना। ज, हाँ, ज से जंगल बना है, तो जंगल लिखेंगे। झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, इनसे भी कोई शब्द नहीं बना है। आगे ट, थ, द, ध, न, हाँ, न से बना है नदी, तो घ में लिखेंगे नदी। उसके बाद प से बना है पेड़, तो प से पेड़ लिखेंगे अंग में। फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, हाँ, श से बना है शेर। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। हमने 3 संज्ञा शब्द लिए हैं, आप यहाँ पर और भी दूसरे संज्ञा शब्द ले सकते हैं।
संज्ञा शब्द यानी नाम वाले शब्द। ठीक है बच्चों, है ना आसान? आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न तीसरा, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर जितने भी मोटे शब्द दिए हैं हर वाक्य में उसके उल्टे विपरीत विलोम शब्द आपको लिखने हैं इस प्रकार। बच्चों, सबसे पहले तो आप अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका को खोलकर बैठ जाइए। मैं जैसे जैसे आपको प्रश्न समझा कर दूंगी, आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करते जाएंगे। भाषा अभ्यास का पाठ चतुर चित्रकार का पहला प्रश्न देखिए। दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। आपको 4 शब्द दिए हैं, चोर, रोक, शेर, होश। क्या करना है? इसी के जैसे तुकांत शब्द, समान लय वाले शब्द, समान तुक वाले शब्द आप खाली स्थान पर लिखेंगे। चित्र इस प्रकार। तो बोलिए मेरे साथ, चोर, मोर, रोक, टोक, शेर, बेर, होश, जोश। समझा ना? जल्दी से इसे लिख लीजिए भाषा अभ्यास पुस्तिका में। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार, पहाड़ ऊंचा। पहाड़ की विशेषता यह है कि वह ऊंचा है। पत्ते पीले। पत्ते की क्या विशेषता है कि वह पीले हैं। पेड़ हरा है। शेर खूंखार और चित्रकार समझदार। आप अपनी समझ के अनुसार इन शब्दों को और भी कई जगह पर लिख सकते हो, है ना? जैसे पहाड़ हरा भी लिख सकते हो, पेड़ ऊंचा भी लिख सकते हो। आपको उन शब्दों की विशेषता लिखनी है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। एक रखा था बांस। चंद्रबिंदु का उच्चारण सही तरीके से होना चाहिए। क्या है? एक रखा था बांस। इसके आगे कूड़े से बहुत बास आ रही थी। दोनों शब्दों में चंद्रबिंदु का फर्क है। एक शब्द ऐसा है बांस जहाँ पर किसी भी प्रकार का बिंदु या चंद्रबिंदु नहीं है, जिस वजह से उसका उच्चारण अलग है। बांस यानी देखिए नीचे लिखा है, दोनों का उच्चारण कीजिए, दोनों को बोलकर देखिए कि इसमें क्या फर्क है। बांस एक पेड़ का नाम है, जबकि बास का मतलब है बदबू और दुर्गंध, है ना? तो देखा आपने, एक चंद्रबिंदु के लगने या न लगने से उसका जो अर्थ है, मतलब है, वही बदल जाता है। अब आप इन शब्दों से वाक्य बनाइए, जैसे कहाँ, कहा, कांटा, काटा। आइए हम इन शब्दों से वाक्य बना लेते हैं इस प्रकार। कहाँ, कहाँ प्रश्नसूचक शब्द है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। बाद में देखिए प्रश्नसूचक चिन्ह भी आ गया, है ना? अब है कहा। कहा कहना, माँ ने कहा लालच मत करो। बच्चों, इन शब्दों के मतलब को, अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वह वाक्य आपका पूरी तरह से गलत हो जाता है। इसीलिए शब्दों को सही ढंग से पढ़ना और उसका अर्थ समझना ज़रूरी है।
आगे कांटा, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। फूलों के साथ पौधों में कांटे होते हैं ना, यह वह कांटा है। और नीचे देखिए काटा, मोहन को कुत्ते ने काटा। समझा? कांटा और काटा, इन दोनों शब्दों का उच्चारण भी अलग है और दोनों के अर्थ में भी फर्क है। तो बच्चों, आज का पाठ कैसा लगा आपको? आसान ना? आज की ई कक्षा में भाग 1 में सिर्फ इतना ही। इसका अगला भाग देखेंगे हम अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।